तो YouTube चैनल पर देख रहे मेरे सभी भक्तजनों को पंडित नानक चंद का श्रीमन नारायण और तहे दिल से राधे राधे। तो आ गए हैं आपके पंडित जी आज फिर ऑनलाइन। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है मेरे भक्तों। तो श्राद्ध पक्ष की एक अद्भुत कथा मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, जो कि विष्णु पुराण में कथित है। तो क्या होता है, गया जी में गया में श्राद्ध करने से कहते हैं कि 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो उसके पीछे क्या कथा है मेरे भक्तों, मैं आपको विधि पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्या ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। क्या होता है, पुराणांत काल में एक गया नाम का राक्षस हुआ करता था। गया नाम का राक्षस ने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के बाद जब विष्णु भगवान खुश हुए तो गया नाम के असुर ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी कहीं ज़्यादा पवित्र हो जाए। ऐसा गया नाम के असुर ने कहा और विष्णु भगवान ने कहा यत तथास्तु। ऐसा वरदान देकर के विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बदला, हालात बदल गए, तो लोग पाप करते और गया में जाकर के अपने पाप को पुण्य में बदल लेते। देवता लोग इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए और त्राहिमाम करते हुए विष्णु भगवान जी के पास गए। विष्णु भगवान जी ने सभी देवताओं की परेशानियों को सुनते हुए मनन किया कि गया तो बहुत ही गलत काम कर रहा है। आशीर्वाद तो ले लिया मगर अच्छा काम नहीं कर रहा है मेरे भक्तों। तो विष्णु भगवान धरती पर आए और गया असुर से कहा, हे गया, मैं यहाँ धरती पर एक यज्ञ करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई पवित्र स्थान चाहिए। तो मेरे भक्तों, गया ने कहा, हे प्रभु, मुझसे अधिक पवित्र तो कुछ भी नहीं है, मैं ही ज़मीन पर लेट जाता हूँ और आप यज्ञ कर लीजिए। तो गया जिस समय पृथ्वी पर लौटा तो उसका शरीर 5 कोस में विराजमान हो गया। उसकी काया 5 कोस तक फैल गई और विष्णु भगवान ने इस यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो गया का शरीर कांपने लगा। तो विष्णु भगवान ने एक पितृशिला के नाम से पत्थर उठा करके उसके शरीर पर रख दिया मेरे भक्तों, और कहा, हे गया, तू अब इसी जगह पर स्थापित हो जाएगा और यहाँ आकर जो भी कोई अपने पितरों का श्राद्ध करेगा तो उसके पितरों की 21 पीढ़ियाँ जो हैं पार भवसागर से पार हो जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान विष्णु धाम को चले गए। बोलिए गया महाराज की जय। तो गया की अद्भुत कथा है मेरे भक्तों। परंतु ये मत सोच लेना मेरे प्यारों कि गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया तो फिर हमें श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा। अपने पितरों का श्राद्ध तो करना ही चाहिए मेरे प्यारों। यदि कोई भक्त अपने पितरों का श्राद्ध किसी कारणवश भूल गया हो या तिथि ध्यान ना रही हो तो मेरे प्यारों, अमावस्या आ रही है, तो 16 कनागत यानी कि अपने 16 दिन ही सारे दिन अपने पितरों के मान करके उनको प्रसाद भोग स्वीकार कराएं मेरे प्यारों। और श्राद्ध करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भक्तों। अपने पितृजनों का सम्मान होता है, उनको याद किया जाता है, उनका मनन किया जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय।